A very good morning, dear students. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read your chapter number 2 of multi-skill course book, that is the Festival of Eid. It is one of the famous works written by Munshi Premchand. So I am going to read this. Listen it carefully. You are going to read an excerpt from the festival of Eid, in which a young boy named Hamid shows sensitivity and maturity uncharacteristics for his एज. कहता है कि आप एक ऐसा एक एक्सरप्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है जो फेस्टिवल ऑफ ईद जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, उसमें से ये छोटा सा निकाला गया एक एक्सरप्ट है. इन विच ए यंग बॉय नेम्ड हामिद, इसमें एक छोटा लड़का है जिसका नाम है हामिद, and that he shows sensitivity in and maturity uncharacteristics for his age. और वो इस कहानी में इतनी सेंसिटिविटी शो करता है और इतनी मेच्योरिटी शो करता है डिस्पाइट ऑफ हिज लिटिल एज. वो उम्र में बहुत छोटा है वो, लेकिन बहुत ही एक बुद्धिमत्ता का परिचय देता है, एक बड़ी ही सेंसिटिविटी और मेच्योरिटी का परिचय देता है. तो आई एम गोइंग टू रीड दिस. द फेस्टिवल ऑफ ईद. एट लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम्स इन टू व्यू. कहता है कि अंत में जो ईदगाह है कम्स इन टू व्यू. ईदगाह जो है जहाँ पे मुस्लिम जो है प्रेयर करते हैं, ईदगाह बोलते हैं उसको. कहता है वो देखने को मिलता है वहाँ का नज़ारा, दृश्य. इट इज़ सराउंडेड बाय पाम ट्रीज़. कहता है इस ईदगाह में जहाँ ये मॉस्क है तो वहाँ चारों तरफ जो है पाम ट्रीज़ ग्रो किए हुए हैं, उगे हुए हैं. एंड इट्स सीमेंटेड फ्लोर इज़ कवर्ड विद कारपेट्स. और कहता है और इसका जो सीमेंटेड फ्लोर है, जो पक्का फर्श है इसका, उस पर कारपेट्स बिछी हुई हैं. देयर आर रो अपॉन रो ऑफ वर्शिपर्स स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क. कहता है और यहाँ पे रो की एक रो के बाद एक रो है, जो जैसे हम गुरुद्वारों में लंगर छकने के लिए बैठते हैं ना, एक रो के बाद एक 3-4 इकट्ठी बनी होती हैं, है ना. इन द सिमिलर वे इन द मॉस्क, जब हम ईदगाह जहाँ पे ये मुस्लिम लोग जो नमाज अदा करते हैं ना, वो वहाँ लाइनें बनी होती हैं, रोज़ बनी होती हैं, एक रो फिर सेकंड फिर उसके पीछे तीसरी चौथी ऐसे. तो वर्शिपर्स जो हैं, प्रेयर करने वाले जो हैं, वहाँ पे वो ऐसे बैठे हुए थे कोर्ट यार्ड में, जो खुला जो एरिया था वहाँ पे मॉस्क में. अलोंग विद अदर्स पीपल फ्रॉम हामिद्स विलेज टेक देयर प्लेस इन द बैक रोज. कहता है कि दूसरों के साथ जो हामिद के गांव से आए हुए जो लोग थे वो भी पीछे वाली बैक रोज में सेट हो गए, वहाँ बैठ गए. आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट. उन्होंने भी अपने हाथ मुँह धोए, पैर धोए और वहाँ जा कर के प्रेयर करने के लिए, वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए वहाँ बैठ गए. वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हेयर. यहाँ पे किसी का वेल्थ और स्टेटस मैटर नहीं करता. अभी आप कितने अमीर हो, कितने रिच हो, आपका स्टेटस क्या है, आप प्रधानमंत्री हो या आप कुछ किसी भी रैंक के हो, लेकिन जब आप ईदगाह में जाते हो तो यू हैव टू सिट लाइक एनी ऑर्डिनरी मैन. जो भी वहाँ पे साधारण लोग जैसे बैठे होते हैं, आपको भी उसी रोज़ में वैसे ही बैठना होता है प्रेयर करने के लिए. They all worship together and it is a beautiful sight to watch hundreds of people praying together. कहता है और वहाँ पे सभी जो है इकट्ठा बैठ करके वो वर्शिप करते हैं परमात्मा की. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट. और कहता है यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है. जब आप देखोगे ना कभी तो वो कैसे रोज़ में बड़े तरीके से बैठे होते हैं और बड़े ही शांतिपूर्वक वो नमाज अदा कर रहे होते हैं. कहते हैं वॉच हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रेइंग टुगेदर. और जो है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ पे जो प्रेयर कर रहे होते हैं. द प्रेयर इज़ ओवर. कहता है कि प्रेयर अब ख़त्म हो चुकी है, वो नमाज अदा कर चुके हैं. पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर एज ए कस्टमरी. जब भी आप देखते हैं ईद वगैरह का जो फेस्टिवल होता है, तो ये पीपल हैं, जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो आपस में गले मिलते हैं. इम्ब्रेस होता है ईच अदर, गले मिलना, एज ए कस्टमरी, क्योंकि उनका ये रिवाज है. दे डिसेंड ऑन टू द स्वीट एंड टॉय वेंडर स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असाल्ट. कहता है और फिर उसके बाद ये बड़ी तेज़ी से जो मिठाई की दुकानें हैं या खिलौनों की दुकानें हैं, स्टोर्स बने होते हैं, मेला लगा होता है वहाँ ईदगाह पे बाहर की साइड में. देयर आर सो मैनी शॉप्स ऑफ टॉयज़ एंड स्वीट्स एंड देयर आर मैरी गो राउंड्स. तो लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं. तो जैसे ही नमाज अदा करते हैं तो ये इधर चले जाते हैं जल्दी से टॉयज़ ख़रीदने के लिए, स्वीट्स खाने के लिए, है ना. और वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि आर्मी का जो, जब आर्मी जैसे कूच करती है ना फटाफट से,
इन दिस मैटर द ग्रोन अप विलेजर इज़ नो लेस ईगर देन द बॉयज़, कहता है और इसमें ये नहीं कि छोटे बच्चे ही बड़े उत्सुक होते हैं इन दुकानों पे जाने के लिए, लेकिन बड़े लोग भी जो हैं उम्र में जो बड़े हैं ग्रोन अप्स हैं वो भी बड़े उत्सुक होते हैं लड़कों की तरह। वो भी लड़कों से किसी कम की तरह से कम नहीं है। लुक हेयर इज ए स्विंग, पे वन पाइस एंड इंजॉय राइडिंग अप टू द हेवंस एंड देन प्लमेटिंग डाउन टू द अर्थ एंड हेयर इज़ अ राउंड अबाउट स्ट्रंग विद वुडन एलिफेंट्स। कहता है देखो यहाँ पे एक झूला है, पे वन पाइस, कहता है एक पैसा दो, एंड इंजॉय राइडिंग अप टू द हेवंस, और स्वर्गों तक ऊपर चले जाओ राइडिंग करते हुए, एंड देन प्लमेटिंग डाउन टू द अर्थ, और कहता है फिर तेज़ी से नीचे आ जाओ धरती पे, एंड हेयर इज़ अ राउंड अबाउट स्ट्रंग विद वुडन एलिफेंट्स। कहता है और यहाँ देखो एक ऐसा झूला बना हुआ है जहाँ पे लकड़ी के एलिफेंट्स हैं, घोड़े हैं और ऊँट भी हैं, आप उनके ऊपर बैठ करके इंजॉय कर सकते हो। पे वन पाइस एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन, कहता है एक पैसा दो और 25 राउंड जो है इस झूले के ले लो। हामिद्स फ्रेंड्स महमूद, मोहसिन एंड नूरे एंड अदर बॉयज़ माउंट द हॉर्सेज एंड कैमल। जो हामिद के दोस्त थे, 3 दोस्त थे वहाँ पे, महमूद, मोहसिन और नूरे, वो तीनों जो थे वो उस झूले के घोड़े और ऊँट पर चढ़ करके बैठ गए। हामिद वॉचेस देम फ्रॉम ए डिस्टेंस, और हामिद जो है वहाँ पे उसको डिस्टेंस दूर से देख रहा है। ऑल ही हैज़ आर 5 पैस, उसके पास सिर्फ 5 पैसे हैं। ही कांट अफोर्ड टू पार्ट विद द थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर फॉर ए न्यू राउंड्स ऑफ फन, और कहता है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो उसके पास जो खजाना है जो 5 पैसों का है कि वो उस थोड़े से फ़न के लिए, थोड़े से मज़े के लिए वो उसको ऐसे ही व्यर्थ में ही ख़त्म कर दे। तो हिज फ्रेंड्स डिसमाउंट, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो तेज़ी से आते हैं, एंड रन अक्रॉस टू द रोज ऑफ टॉय शॉप्स, और वो टॉय शॉप की तरफ जो है भाग जाते हैं। महमूद बॉयज़ ए सोल्जर इन खाकी यूनिफॉर्म, महमूद जो है खाकी यूनिफॉर्म में एक सैनिक खरीद लेता है, एंड रेड रर्मन, जिसने कि लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई है, विद ए राइफल ऑन हिज शोल्जर, उसके कंधों पर एक बंदूक है, रेडी फॉर एक्शन, और ऐसे लग रहा है वो एक बिल्कुल ही जीवित जो सैनिक की तरह है कि अभी जो एक्शन में है, मतलब भाई अभी उसके हाथ में गन है, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है खाकी यूनिफॉर्म में। मोहसिन बाइज ए स्माइलिंग वाटर कैरियर, मोहसिन जो है एक वाटर कैरियर बाय करता है, रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स, और वो ऐसा है जैसे कि वो डस्टिंग रोड्स में पानी जो बिखराने वाले होते हैं ना, स्प्रिंकलर्स, तो उसने एक वाटर कार कैरियर ले लिया। नूरे एक अक्वायर्स ए लॉयर, नूरे जो है एक लॉयर खरीदता है, वकील। हाउ इम्प्रेसिव ही लुक्स, कहता कितना अच्छा दिख रहा था वो वकील। अटायर्ड इन ए ब्लैक गाउन, उसने ब्लैक कलर का गाउन डाला हुआ है वकील ने, विद ए गोल्ड वॉच चेन एंड ए फैट बुक इन हिज हैंड, उसकी वॉच की गोल्ड वॉच चेन है, एंड ए फैट बुक इन हिज हैंड, उसने मोटी किताब भी हाथ में पकड़ी हुई है। तो ये उन्होंने तीनों ने ये जो टॉयज़ जो ले लिए थे, नूरे ने, मोहसिन ने और महमूद ने। ऑल दीज टॉयज़ कॉस्ट 2 पैस ईच, और जो इन्होंने टॉयज़ खरीदे थे वो 2-2 पैसे के थे। टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद, ये हामिद के लिए बहुत महंगे थे। दे आर मेड ऑफ क्ले, ये मिट्टी के बने हुए थे। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं। वन फॉल एंड दे विल ब्रेक, एक भी गिरा तो टूट जाएगा। बट हिज आइज लुक एट देम ग्रीडली एंड ही विशेज ही कुड होल्ड देम इन हिज हैंड फॉर जस्ट ए मोमेंट और टू। लेकिन वो भी बच्चा था, हामिद भी छोटा सा, जब वो उनके हाथों में वो टॉयज़ देख रहा था तो वो चाहता था कि वो टॉयज़ अपने हाथों में ले करके देखे एक बार। होता है ना, जो कभी आप गरीब बच्चों को देखो और जो अमीर बच्चे हैं जो खेलते हों खिलौनों से, तो उनके आंखों में एक बड़ी ईगरनेस होती है कि काश हमें भी वो खिलौने मिल जाए, है ना। तो अब जो हामिद था बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था कि कब मैं इनके खिलौनों को अपने हाथों में ले लूं और 1-2 क्षण के लिए मैं भी इससे मज़ा ले लूं। बट यंग बॉयज़ आर नॉट गिवर्स, लेकिन वो भी बच्चे थे, वो अभी अभी उन्होंने नया नया जो खिलौना खरीदा था वो नहीं देना चाहते थे किसी को भी, पार्टिकुलरली व्हेन दे हैव समथिंग न्यू, क्योंकि अभी उन्होंने ही नया नया ख़रीदा था तो वो उसको शेयर उसके साथ नहीं कर रहे थे। आफ्टर दैट वाइज इट इज़ स्वीट्स, कहता खिलौनों के बाद अब मिठाइयों की बारी आ गई। समवन वाइज सीसम सीड कैंडी, कईयों ने तो तिल की बनी हुई जो गच्चक वगैरह है वो ख़रीदी। अदर्स गुलाब जामुन और हलवा, कईयों ने गुलाब जामुन खाया और हलवा। दिस स्मैक देयर लिप्स विद रैलिश, और वो अपने होंठों पे ऐसे बड़ी मतलब जीभ मार मार के उसको चाट करके खा रहे थे। ओनली हामिद इज़ लेफ्ट आउट, लेकिन हामिद ने अभी भी कुछ नहीं खरीदा था, वो रह गया था। ही लुक्स एट द अदर्स विद हंग्री आइज़, लेकिन वह अपने दोस्तों को जो है बड़ी
हंगरी भूखी निगाहों से देख रहा था। दिल तो उसका भी कर रहा था क्योंकि वो भी बहुत एक छोटा बच्चा था ना, भी मुझे भी कुछ खाने को मिले। लेकिन उसके पास पैसे बहुत थोड़े थे, लेकिन और वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही सेंसिटिव था। आफ्टर द स्वीट वेंडोर्स देयर आर ए फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स एंड शॉप्स ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कहता है अब मिठाइयों की दुकानों के बाद वहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर्स थे, यहाँ पे शॉप्स थी कुछ रियल चीज़ों की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। देयर इज़ नथिंग टू अट्रैक्ट द बॉयज़ अटेंशन, और वहाँ पे बॉयज़ की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो दे गो अहेड, वो सारे वहाँ से आगे चले गए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद, लेकिन हामिद आगे नहीं गया था। हु स्टॉप्स टू सी ए पाइल ऑफ टोंग्स, वहाँ एक ढेर लगा पड़ा था चिमटों का, तो हामिद जो है वहीं पे रुक जाता है। इट अकर्स टू हिम दैट हिज ग्रैनी डज नॉट हैव ए पेयर ऑफ टोंग्स, क्योंकि वह वहाँ रुक जाता है क्योंकि उसकी दादी माँ के पास चिमटा नहीं था, और वह जब भी रोटी पकाती थी तो उसके जो उंगलियों के जो ये जो होते हैं उंगलियों के आगे जो पोटे होते हैं वो सड़ जाते थे, जल जाते थे। ईच टाइम शी बेक्स चपाती, जब भी वो चपाती को बनाती थी, क्योंकि वो चूल्हे पे बनाती थी आग के, तो वो उसके पास चिमटा नहीं था, ए पेयर ऑफ टोंग्स नहीं था। द आयरन प्लेट बर्न्स हर हैंड्स, और इस वजह से उसके हाथ जो है बहुत बार जल जाते थे। इफ़ ही वर टू बाय हर ए पेयर ऑफ टोंग्स शी वुड बी वेरी प्लीज, और हामिद जो है मन ही मन में सोचता है कि अगर वह अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीद ले तो उसकी दादी कितनी खुश होगी।